सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम एक नई सीरीज़ लेके आपके सामने आए हैं। देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी के ऊपर एमसीक्यूज़ की सीरीज़ हम अब स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमारी एक सीरीज़ और भी चल रही है जो कि आपकी इंडिया की फिजिकल फीचर्स पे है, इंडिया फिजिकल ज्योग्राफी पे है। ठीक है, तो गाइस अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसको देख लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। हमारी बुक भी उसकी लॉन्च हो चुकी है जिसमें 140 एमसीक्यूज़ हमने कवर अप किए हैं। अगर आपको वो बुक अभी तक नहीं मिली है कमेंट करो, मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना और आपको वो हमारी फाइल्स इस टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है गाइस, ऑप्शन पे क्लिक करना, फाइल्स पे आपको वो वहाँ पे मिल जाएगी। तो चैनल पे जो भी स्टूडेंट यहाँ पे न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैंने स्पेशली ये जो लेक्चर्स लाए हैं जेकेएसएसबी एग्ज़ाम के लिए और एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए लाए हैं। तो अगर कोई भी अदर एग्ज़ाम की आप इनके अलावा भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सारे एग्ज़ाम को यहाँ मेंशन करना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, इम्पॉसिबल होता है। तो गाइस अगर आप कोई स्कूल की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर नीट की तैयारी, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा भी और भी बहुत सारी वीडियोस हमारी लॉन्च होंगी इसके अलावा भी। और चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करके रख दो, क्योंकि ये पार्ट 1 है और पार्ट 1 आपको कल मिलेगा। मैं ट्राई करूँगा एवरी नाइट आपको इसका एक पार्ट दे दिया जाए। ठीक है, अल्टरनेट डेट्स नहीं चलेंगे, क्योंकि हम इस जल्दी से इस टॉपिक को कवर करके किसी और टॉपिक को पकड़ लेंगे, उसको हम जल्दी से जल्दी कवर अप करें। क्योंकि आपको पता है यूनियन सुपरवाइज़र के एक सिलेबस में भी ये टॉपिक है। और सुपरवाइज़र का जो एग्ज़ाम आपका नवंबर में होने जा रहा है, तो मैं इसलिए इसको जल्दी जल्दी करूँगा। अब डेली बेसिस पे हम सीरीज़ को, हर एक चीज़ को डेली बेसिस पे लेंगे, क्योंकि ये चीज़ें हम जल्दी से जल्दी कर सकें। तो चलिए गाइस करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। और डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया के जो लिंक हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, आप उनको ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कुछ भी मैसेज करना हो आप पर्सनली भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम, फेसबुक पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। तो चलिए गाइस करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट और अपना फीडबैक ज़रूर देना क्यों ये एमसीक्यूज़ आपको कैसे लगे। आप इनको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी ले सकते हो और अपना समझने के लिए भी इनको कर सकते हो। ठीक है गाइस, चलिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे ही गाइस ये सीरीज़ भी हमारी कंप्लीट हो जाएंगी, मैं ट्राई करूँगा इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दिया जाए। जितने भी इसके लेक्चर बनेंगे फिर मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, यानी कि ई बुक इसकी प्रोवाइड कर दूंगा जैसे मैंने वो प्रोवाइड की थी। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए एग्ज़ाम में तो आपको नहीं आता हो, क्योंकि आपको टॉपिक भी पढ़ने हैं और एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी करनी है। अब इनको एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस तौर पे भी ले सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है तो वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर मार्क करो, क्योंकि उसके बाद मैं खुद बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस, जिसको GHG भी बोलते हैं, इन द अर्थ एटमोसफेयर। इसमें से ऐसी कौन सी जो गैस होती है, फ्लोइंग में जो गैसेस दिए हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपको, इनमें जो गैसेस है कौन सी मोस्ट अबंडेंट रहती है ग्रीन हाउस गैसेस में अर्थ के एटमॉस्फेयर में। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर। अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर भी बता सकते हो गाइस, हमें, आपको हम मना बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, बट आपने इनको प्रैक्टिस बेस भी क्वेश्चन ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका हो जाता है वाटर वेपर। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगर आपने वाटर वेपर के बारे में सोचा तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। मैं आपको बता दूं कि जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं उनके नाम के बारे में बता दूं, तो होती है आपकी वाटर वेपर आ गई। ठीक है, दूसरी जो गैस अगर नहीं पता है तो नोट कर लो, वाटर वेपर होती है और दूसरी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, थर्ड जो गैस होती है वो, जब मैंने ओजोन लेयर की डिप्लीशन के एमसीक्यूज करवाए थे वो भी उसमें भी ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। उसके बाद मीथेन आ गई थी आपकी। ये वाला जो लेक्चर्स हैं ये आपको जीके की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा और आपको साइंस की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। उसके बाद आपका था नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड्स। उसके बाद था आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये कुछ गैसेस थी जो कि GHG की थी, यानी कि ग्रीन हाउस गैस थी। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करूंगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फॉर एक्स सेतु प्लांट कंजर्वेशन। देखिए आपने पढ़ा टॉपिक बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी
कंजर्वेशन। ठीक है गाइस, इसमें आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी? आपने पढ़ा कि किस तरह से हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं, यानी कि बचा के रख सकते हैं। एक तो आपने पढ़ा इन सीतु और दूसरा आपने पढ़ा था एक्स सेतु। ठीक है, एक्स सेतु और इन सेतु पढ़ा। ठीक है, एक्स सेतु इन सेतु के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो आपको ये चीज़ जानने में आसानी होगी कि एक्स सेतु होता है आपका, एक्स सेतु कौन सा होता है आपका? तो गाइस जो एक्स सेतु होता है वो होता है आपका ऑफ साइड, जिसको हम ऑफ साइड बोलते हैं, और जो इन सेतु होता है उसको बोलते हैं हम इनसाइड। ठीक है, इनसाइड। इसमें से बोला कि कौन से ऑप्शन है जो कि, इसमें से कौन सा ऐसा जो ऑप्शन है जो कि एक्स सेतु का नहीं है। ठीक है, तो वो आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नॉट द ऑप्शन ऑफ एक्स सेतु। ठीक है, ये आपका इन सेतु का है। आपको पता है बोटेनिकल गार्डन्स, जूस हो गए वगैरह आपके, ठीक है, डोमेस्टिक सीड बैंक हो गए, ये आपके होते हैं एक्स सेतु में, यानी कि यहाँ पे इनको रखा जाता है। ठीक है, एक जगह से उठा के कहीं और लेके रखा जाता है। इन सेतु में अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों आपके आ जाते हैं कि यहाँ पे कंजर्व रखा जाता है, कंजर्व ऑफ इकोसिस्टम आउट ऑफ नेटिव स्पीशीज। ठीक है, इनको सॉरी एक्स सेतु को। ठीक है, और जो होते हैं इन सेतु को वहीं पे कंजर्व करके रखा जाता है। जैसे मैं बता दूं कि नेशनल पार्क हो गए आपके, नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होगी, बायोडाइवर्सिटी बायोस्फीयर रिजर्व्स होंगे। ठीक है ना, बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं वो आपके इन सीतू में इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। हाँ जी, विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज अमंग ग्लोबल डाइवर्सिटी। इसमें से जो ऑप्शंस आपको डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि बताता है कि नंबर ऑफ स्पीशीज अमंग द ग्लोबल, जिसका मैक्सिमम नंबर है, सबसे ज़्यादा मात्रा में है, जो ऑप्शन में दिए गए हैं। ठीक है, हमेशा चीज़ यही देखनी होती है कि ऑप्शन में हमें क्या दिया है, उसी के अकॉर्डिंग हमें उसका आंसर देना होता है। तो गाइस सबसे जो मात्रा में जो है वो आपकी फंजाई है। ठीक है, फंगाई। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। वेल टाइप ग्रास लैंड आर लोकेटेड एट, वेल टाइप एक ग्रास लैंड है वो कहाँ पे होती है? तो दोस्तों वो आपकी साउथ अफ्रीका में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ मैं, विच ऑफ द फ्लोइंग एरियाज इन इंडिया आर नोन एज हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इनमें से जो कौन सा एरिया है जो कि बोलता है कि आर नोन एज हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी कौन सा है? तो वो दोस्तों आपका कौन सा है? वेस्टर्न घाट। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स आपका हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि इंडिया में कितने हॉटस्पॉट हैं, किसी को मालूम है इंडिया में कितने हॉटस्पॉट हैं? तो इंडिया में हमारे 4 हॉटस्पॉट हैं। ठीक है, वर्ल्ड की बात करूं तो वर्ल्ड में 36 हॉटस्पॉट हैं। ठीक है, याद रखना, एक तो आता है इसमें आपका इंडो बर्मा, और दूसरा आपका आ गया वेस्टर्न घाट्स जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तीसरा आ गया आपका ईस्टर्न हिमालयास आ गया आपके, और उसके बाद आ गया आपका निकोबार आइलैंड। ठीक है, ये 4 हॉटस्पॉट आपके जो कि हमारे इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर इन सेतु, इन सेतु के अंदर कौन सा इसमें से नहीं आता है? ठीक है दोस्तों, आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैंने बताया वो आती हैं, बायोस्फीयर भी आते हैं, बायोलॉजिकल रिजर्व, बायोस्फीयर जो रिजर्व रखे जाते हैं उनको भी आते हैं, नेशनल पार्क के बारे में बताया, बोटेनिकल गार्डन्स होते हैं जी आपके एक्स सेतु के अंडर आते हैं। ठीक है, जो कि कंजर्व हैं बायोडाइवर्सिटी के। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाएगा कि हाउ मैनी टाइप्स यू हैव टू रिजर्व द बायोडाइवर्सिटी, तो इन 2 टाइप्स, एक्स सेतु और इन सेतु। क्लियर गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद आता है विच नेशनल पार्क इज फेमस फॉर हैविंग ग्रेट इंडिया वन हॉट रहीनो। आपने रहीनो देखा होगा कि इस तरह से है, और ये लंबा से मोटा सा अच्छे से बनेगा, ऐसे उसका फेस है, और इस तरह से उसकी लेग्स हैं बड़ी बड़ी। मेरी ड्राइंग नहीं अच्छी है, हंसना मत प्लीज़। ये है ऐसे बड़ा सा, ठीक है, और उसको यहाँ पे एक सींग है, सिर्फ यहाँ पे, जिसको हम गैंडा भी बोलते हैं।
ठीक है, गैंडा बोलते हैं। तो गाइस ये जो है ये कहाँ पे रिजर्व है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन से नेशनल पार्क में इसको रखा गया है। तो मैं आपको बता दूं ये आपका राजाजी नेशनल पार्क में नहीं है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में नहीं है, बांदीपुर नेशनल पार्क में नहीं है, ये आपका काजीरंगा नेशनल पार्क में है। अब थोड़ा फैक्चुअल भी कंसेप्ट समझ लेते हैं ना, थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ये आपका कौन सी, अगर मैं बात करूं नेशनल पार्क जो आपका, ये आपका है आंध्र प्रदेश में, सॉरी आसाम में, ठीक है, असम में आपका लोकेटेड है। और ये एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है, ठीक है। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो कब है, ये कब आया था इनकी वर्ल्ड की यूनेस्को हेरिटेज साइट में, ये आया था आपका 1985 में आया था, ठीक है। 1985 में ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड हुआ था। और अगर मैं इसकी इस्टेब्लिशमेंट मानूँ कि इस पार्क की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी दोस्तों, वो हुई थी आपकी 1904 में, ठीक है। 1904 में इस पार्क की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। और इसके बारे में अगर मैं बात करूं कि आपसे एग्जाम से पूछा जाए कि कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है यहाँ पे वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वन हॉर्न्ड रहीनोसेरॉस, ठीक है, रहीनो की, वन हॉर्न्ड रहीनोसेरॉस की, रहीनो बोल सकते हो आप। वन हॉर्न्ड रहीनो की सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे है वर्ल्ड की, तो वो आपकी काजीरंगा नेशनल पार्क में, जो कि आपका असम में लोकेटेड है, ठीक है। इसके रिलेटेड इतना बहुत है। और उसके बारे में आप देख सकते हैं राजा जी नेशनल पार्क, राजा जी थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। राजा जी जो नेशनल पार्क है दोस्तों, ये आपका लाई करता है आपका उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में आपका राजा जी नेशनल पार्क है। और ये किसकी रिजर्वेशन के लिए, ये टाइगर की रिजर्व करता है, टाइगर की रिजर्वेशन के लिए। और इस्टेब्लिशमेंट अगर इसकी मैं मानूँ, इस्टेब्लिशमेंट इसकी हुई थी 1983 में, ठीक है, इतना ठीक है। अब इसका नाम ये क्यों पड़ा राजा जी नेशनल पार्क, देखिए जो आपके एक फ्रीडम फाइटर थे जिनका नाम क्या था, सी राजा गोपालचारी, नाम तो सुना होगा, राजा गोपालचारी, ठीक है, उनके नाम पे इनका बना था। तो ये एक पर्सन ऐसे हैं कि पॉपुलर पर्सनैलिटी में भी आपके आ जाते हैं, जिन्होंने एक जो फर्स्ट रिसीव्ड किया था, जो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने सबसे पहले अवार्ड रिसीव्ड किया था, भारत रत्न अवार्ड, भारत रत्न अवार्ड को रिसीव किया था 1954 में, इन्होंने इस अवार्ड को रिसीव किया था, क्लियर। उसके बाद आता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है ये आपका लोकेटेड कहाँ पे है दोस्तों, तो गाइस ये आपका अगेन लोकेटेड आपका उत्तराखंड में, ये आपका उत्तराखंड में लोकेटेड है, ठीक है। उत्तराखंड की शॉर्ट फॉर्म में यूके लिखता हूँ, इसको याद रखना, ठीक है। ये एक आपका फर्स्ट नेशनल पार्क आता है जिसकी स्टैब्लिशमेंट 1936 में हुई थी, ठीक है, और ब्रिटिश के टाइम पे हुई थी। और यहाँ पे जो है ना बंगाल टाइगर रिजर्व रखा गया है, कौन सा टाइगर, बंगाल टाइगर रिजर्व रखा गया है। मैनी टाइम्स में एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा फर्स्ट नेशनल पार्क था, ठीक है, तो वो था आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है कि बांदीपुर नेशनल पार्क, जो बांदीपुर नेशनल पार्क है ये दोस्तों आपका कर्नाटका में लोकेटेड है, कहाँ पे लोकेटेड है, कर्नाटका में लोकेटेड है। और इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1974 में हुई थी, ठीक है। और ये भी बंगाल टाइगर रिजर्व है, बंगाल टाइगर रिजर्व है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं ये बोलूं कि हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे है टाइगर की, वो आपकी कर्नाटका में है, ठीक है, कर्नाटका में सबसे ज़्यादा टाइगर यहीं पे है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग रीजन इज द नेटिव प्लेस ऑफ द स्पीशीज ऑफ यॉर्क ओक्स ऑन द एंड क्या लिखा है, एंड द बारल, क्या लिखा बारल, इनके दोनों की स्पीशीज की वो कहाँ पे है लोकेटेड, नेटिव प्लेस कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, या फिर लद्दाख में है। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपको सभी को पता है, क्योंकि इससे तो आपने नहीं पहचाना होगा, इससे आपने इसको पहचान लिया होगा, या की जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वो आपकी लद्दाख में है, ठीक है, लद्दाख यूटी में है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द इंडियन लाइन, इनमें से जो नेचुरल हैबिटेट है लाइन का वो कहाँ पे है, तो क्या वो सुंदरवन डेल्टा, गिर फॉरेस्ट में है, ओखला पार्क में, नन ऑफ द अबव है। तो मैं आपको बता दूं इनका जो
नेचुरल हैबिटेट है इंडियन लाइन का, वो आपका लोकेटेड है गिर फॉरेस्ट में। ठीक है, कहाँ पे है? गिर फॉरेस्ट में। गिर फॉरेस्ट आपका कहाँ पे है? ये अगर मैं बात करूँ, ये नेशनल पार्क है, ये आपका गुजरात में है, गुजरात में। ठीक है, और इस्टेब्लिशमेंट इसकी हुई थी 1965 में हुई थी। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो लाइंस की बात कर रहे हैं ना, असाइटिक लाइंस, असाइटिक लाइंस यहाँ पे रिजर्व है। ठीक है, और ये आपको पता है, अगर IUCN की बुक की मैं उसकी बात करूँ, स्टेटस की बात करूँ, तो इसका स्टेटस क्या है? इसका स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, यानी कि इनकी जो तादाद है वो 50 से कम है। ठीक है, और आने वाले 10 सालों में इनकी ये भी 50% हो जाएगी। ठीक है, और एक्सटिंक्ट बिल्ड में चला जाएगा, यानी कि बहुत कम, 25 से कम ही होंगे। क्लियर? इसके रिलेटेड बहुत है इतना। चलिए नेक्स्ट चलिए। विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेसेस रॉयल बंगाल टाइगर फाउंड? कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया फिर से उन्होंने। जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो कहाँ पे लोकेटेड है? फ्रेंड्स, इससे पहले एक हमारा पार्क रह गया, आपने सोचा होगा कि ये वाला पार्क हमारा रह गया, ओखला पार्क। ओखला पार्क का मैं आपको बता दूं, इसका जो नाम है ना, वो आपके एक जो फाइटर थे जिनका नाम था शहीद चंद्रशेखर आज़ाद। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, ये यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा अच्छे से, आज़ाद, उनके नाम पर है। और ये कहाँ पे है? यमुना रिवर के ऊपर है, यमुना रिवर के ऊपर है। और ये है कहाँ पे? नोएडा में है, नोएडा में है। और ये उत्तर प्रदेश में है। इस्टेब्लिशमेंट इसकी मैं बात 1990 में हुई थी, 1990 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट नहीं जाती है। क्लियर? तो होप सो गाइस आपको ये हमारा लेक्चर अच्छा लगा। अभी ये क्वेश्चन रहता है, अभी नहीं लगा है अच्छा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रॉयल बंगाल टाइगर फाउंड? रॉयल बंगाल टाइगर आपका कहाँ पे फाउंड होता है? क्या गिर फॉरेस्ट में? गिर फॉरेस्ट में तो नहीं होता, सुंदरवन में होता है, डेल्टा में, गोदावरी डेल्टा, महानदी डेल्टा। तो ये होता है आपका सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, जिसको सुंदरवन नेशनल पार्क भी बोला जाता है कहाँ पे है? सॉरी, वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में आपका ये। और ये आपको बता दूं कि जो वेस्ट बंगाल में है, मैंग्रोव्स जो होते हैं उनकी भी काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट है वहाँ पे, मैंग्रोव्स की, वेस्ट इधर की सुंदरवन डेल्टा में। और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है। और स्टैब्लिशमेंट इसकी हुई थी 1984 में। ठीक है, और बस इसके रिलेटेड इतना ही। तो होप सो गाइस आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हमने बड़े डिटेल के साथ लेक्चर पढ़ा है। तो आने वाले लेक्चर भी हम इसी तरह से पढ़ेंगे, जो क्वेश्चंस थोड़े डीपली करने वाले होंगे उनको डीपली तरह से समझेंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं डायरेक्टली आंसर बताता रहूँ तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हो मुझे, क्योंकि उसी हिसाब से हम चलेंगे। तो चलिए गाइस रखते हैं इस वीडियो को इतना, क्योंकि 10 क्वेश्चन थे, तो वीडियो देख सकते हो आप, 18 मिनट का हो गया। तो होप सो गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें।